जी नमस्कार, सभी का स्वागत है न्यूज हेडलाइंस विद सचिन के साथ। आज की ताज़ा खबरें। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की। मोदी जी ने भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बना लिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था। नेहरू जी 4,398 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और मोदी जी ने ये आंकड़ा अब 4,399 दिन का पूरा कर लिया है। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के एक बहुत ही कद्दावर नेता के रूप में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद आपकी अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। आपको बता दें, एक रेटिंग एजेंसी है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को रेट करती है, जिसका नाम है फिच। तो फिच की रेटिंग एजेंसी के आधार पर मार्च में भारत का जो विकास दर का अनुमान बताया गया था वो 6.7% था। लेकिन पिछले 2 से 3 महीने के बीच जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई हैं, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी कहीं ना कहीं पटरी से जो है लुढ़की है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो 0.3% घटी है। यानी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.4% रह गई है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। आसाम की खबर है और आसाम से तेजपुर लीची का निर्यात जो है सिंगापुर और दुबई जैसे शहरों को किया गया है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र से निर्यात का होना कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की गति को दर्शाता है। अगला खबर आपका जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक तेज धमाका हुआ जिसमें सेना के 2 जवान आपके शहीद हो गए हैं। उनके साथ साथ अन्य जो घायल जवान थे उनको श्रीनगर अस्पताल में तुरंत ले जाया गया। अब बात करते हैं आपकी अगली खबर की, और ये खबर देश के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन तकनीकी संस्थानों से है। अभी हाल ही की जो आरटीआई के माध्यम से सूचना मिली है उसके आधार पर जो टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर मैं आईआईटी की बात करूं तो यहाँ पर जहाँ 3 फैकल्टी होने चाहिए वहाँ केवल 2 फैकल्टी हैं। इसका मतलब लगभग 35.2% पद टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में खाली हैं। ये सवाल खड़ा करते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर। जो टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें मात्र जो है देखा जाए तो 66% के आसपास फैकल्टी के पद भरे हैं, 33 से 35% के आसपास पद खाली हैं। तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दें, एक बड़ी तैयारी बच्चे करते हैं एंट्रेंस की आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, जिसको जी के नाम से जानते हैं, जो कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। भारत के कुल 23 आईआईटी इंस्टीट्यूशन में जहां लाखों बच्चे होड़ लगाते हैं, वहां केवल 66% ही फैकल्टी उपलब्ध हैं। तो ये सवाल बड़ा है। अगला खबर रुख करते हैं इजराइल की तरफ। आपको बता दें, इजराइल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की योजना बनी हुई है। हाल ही में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 6 जून 2026 को ये घोषणा इजराइल ने की है, जो कि अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कनेक्ट करें तो 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। तो उस चीज़ को देखते हुए जो छत्रपति शिवाजी महाराज की एक विशाल प्रतिमा लगाने की बात इजराइल में कही गई है, ये अपने आप में भारत के बढ़ते संबंधों का एक जो है नमूना दिखाता है। इसके बाद अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं, जो कि कनाडा से जुड़ी हुई है। कनाडा के अंदर एक बिल लाया जा रहा है जिसके माध्यम से खासकर जो अंडर 16 ईयर्स जो बच्चे हैं, यानी कि 16 साल के अंदर के जो यूजर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा। और इसके अलावा वहाँ पर इससे जुड़ा जो बिल है उसको जल्द ही पास होने की उम्मीद है। अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। अगली खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा, अभी हाल में ही एक बार फिर से जब इजराइल ने बेरूत पर हमला किया तो उसके बाद इसका पलटवार जो है ईरान ने भी किया। और बीच में अभी आपको एक और खबर पता होगी, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जहाँ पर अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया। खैर वहाँ पर जो पायलट थे वो सुरक्षित हैं। इसके बाद अमेरिका ने इसका तुरंत पलटवार किया और ईरान के अंदर कई सारे जो है बम गिराए। इसके बाद ईरान ने भी इस पर पलटवार करते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन के अंदर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं
उन पर जो है ड्रोन से निशाना साधा। इसके बाद आपकी अगली खबर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई है। आपको बता दें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि 12 जून से 5 जुलाई तक आयोजित होना प्रस्तावित है, जो कि इंग्लैंड में आयोजित होगा। आपको बता दें यहाँ पर 12 टीमें शामिल होंगी, 31 मैच होंगे और 7 शहर जहाँ पर ये मैच आपका पूरा होगा। तो ये मैच 12 जून से शुरू होगा। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें और इसी के साथ आज की इन खबरों को विराम देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे ताज़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।